This meeting is being recorded. तो हम लोग वेक्टर का जो प्रोडक्ट हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे आपको बताएगा हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे जो रिजल्ट है और टू वेक्टर्स का जो हम लोग प्रोडक्ट करेंगे स्केलर्स होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, या स्केलर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। और जो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो वेक्टर्स आएगा, अभी हम लोग देखने वाले हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे कि दो वेक्टर्स ए का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो विच इज डिफाइंड एज, ठीक है, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम लोग काम होगा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये चीज़ आपको बोला गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और इसी का ही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। ये भी हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। तो और हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा जब हम लोग यहाँ पे दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और इसी का ही हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जो यूनिट वेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किए, ठीक है। अगर एक वेक्टर ए कंपोनेंट वाइज में इस तरीके से है, राइट, और दूसरा वेक्टर बी कंपोनेंट वाइज में इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दोनों का हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किए ए डॉट बी, ठीक है। तो जो हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि आई और आई हम लोग यहाँ पे वन होगा, ठीक है, जे डॉट जे हम लोग यहाँ पे वन होगा और के डॉट के हम लोग यहाँ पे वन होगा, जबकि आई डॉट जे, ठीक है, या जे डॉट आई, ये सब हम लोग यहाँ पे क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे उसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है। ये थ्री डायमेंशन है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थ्री कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे तक हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो इसी को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, ए आई और बी आई। अब यहाँ पे समेशंस को भी आप लिखना नहीं चाहते हैं, जो कि हमारे पास आइंस्टाइन का कहना रहता है, इसी को आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पे बोला जाता है। तो जब यहाँ पे वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे ए डॉट बी को सीधा ए आई बी आई लिख सकते हैं। इसका मतलब ये देखोगे कि इसका मतलब है जहाँ पे भी इंडेक्स जो है आई और आई है, तो उसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि रिपीटेड इंडेक्स जहाँ पे रहेगा वो आपको सम करना है हम लोग यहाँ पे। ये आइंस्टाइन कन्वेंशन है, ये सम को हटाना है। और यहाँ पे, ठीक है, इसका आइंस्टाइन कन्वेंशन था, ये आपको मालूम रखना है कि, ठीक है, सम ओवर, ठीक है, रिपीटेड इंडेक्स जो ऑलवेज सम होगा, ठीक है, ये सम हो जाएगा। ये हमारा आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसी को ही हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे आई हम लोग यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, 1 2 3 ना हो गए, कुछ भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, तो वो डिपेंड करता है हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है, समेशन को कितना लिखते रहोगे बोल के, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, तो बहुत सारे वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे जब डील करेंगे तो वहाँ पे उससे, ठीक है, बार बार इसको लिखने के बजाय वो आइंस्टाइन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो रिपीटेड इंडेक्स, इसका मतलब ही है कि ये सम हो रहा है हम लोग, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको माइंड में रखना है हम लोग। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो इससे रिलेटेड जो थिंग्स आपको माइंड में रखना हम लोग यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे कि जो भी डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये ओनली हम लोग यहाँ पे रियल वेक्टर्स, यानी कि जिसका हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो रियल क्वांटिटी है उसके लिए हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको नोट करके लिखना है हम लोग यहाँ पे कि जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज डिफाइंड ओनली फॉर रियल वेक्टर्स। रियल वेक्टर्स मतलब, इसका मतलब क्या होगा, रियल वेक्टर मतलब क्या होगा, रियल वेक्टर मतलब, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका जो भी जिसका कंपोनेंट, ठीक है, वो रियल क्वांटिटी होगा हमारे पास, ठीक है, इमेजिनरी नहीं है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब, ठीक है, जब जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है हम लोग यहाँ पे, इसी को रियल वेक्टर बोलेंगे। तो रियल वेक्टर हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे दिस रियल वेक्टर, दिस मीन्स, आप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि कंपोनेंट ऑफ विच आर रियल क्वांटिटी, उसी को हम लोग यहाँ पे रियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे
यहाँ तक ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोई होगा तो उस केस में क्या होगा, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करें हम लोग यहाँ? क्या होगा हम लोग यहाँ पे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे इनर प्रोडक्ट बोलेंगे उसको हम लोग, ठीक है, जो हम लोग को क्वांटम मैकेनिक्स में लोग यहाँ पे यूज होगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स वेक्टर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स वेक्टर, जो भी डॉट प्रोडक्ट है इज नोन एज इनर प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे, या जो भी जो फिजिकल क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो वेक्टर्स नहीं होने से हम लोग यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा हम लोग यहाँ पे। तो इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे कैसे देखिए डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे ए, ये है, लेकिन ए का जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो A1 A2, ठीक है, A1I और प्लस A2J प्लस A3 के, ठीक है, ये जो A1 है, A2 है, A3 है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, कॉम्प्लेक्स है बोल रहा हूँ हम लोग, क्या बोला हम लोग यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स। A1 A2 A3 दिस आर जस्ट नंबर, अगर अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो A1, ठीक है, ये 2 प्लस 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। A2 भी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास यहाँ पे, A3 भी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो इस केस में, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे जब करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इनर प्रोडक्ट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, और जो बेसिकली इस तरीके से डिफाइन होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ बोलेंगे। तो ए डॉट बी फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर मीन दिस वेक्टर द कंपोनेंट ऑफ विच आर द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, है ना। कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा, तो ओवरऑल ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस तरीके से। तो उसको लिए हम लोग यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट या जो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ए डॉट बी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ए डेगर। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर हम लोग यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे अभी, जो हम लोग यहाँ पे ये वाला चीज बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, ठीक है, रियल वेक्टर। वही चीज यहाँ पे बोला गया हम लोग यहाँ पे, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल वेक्टर। जब भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उस केस में जो भी डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, इसको तुम नोट में लिख भी सकते हो हम लोग यहाँ पे, कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल वेक्टर। तो रियल वेक्टर का मैं डेफिनेशन तुमको बताया था, कि ऐसा वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स हैं वो रियल नंबर्स होंगे या रियल होंगे हम लोग का, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोला हम लोग यहाँ पे, कि अगर कंपोनेंट हम लोग का कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स वेक्टर किसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, द कंपोनेंट ऑफ विच आर द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट का हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे, मैं इसको कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर्स है, लेट्स से, ठीक है, एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे है ए, ये है A1I प्लस A2J प्लस A3K, और बी है हमारे पास यहाँ पे B1I प्लस B2J प्लस B3K। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, कि ये जो हम लोग का वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या बोलूंगा कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, दिस आर द कॉम्प्लेक्स
क्वांटिटी। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो सकते हैं हमारे पास, राइट। उसके बारे में आप हम लोग यहाँ पे अभी जो वीडियोस देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो आपका सीएसए नेट के एग्जाम्स में है, ठीक है, राइट। तो उस केस में क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे लिखोगे, ये किसी भी केस में हम लोग यहाँ पे है ना, कि आपका रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, नॉट ओनली इन द कॉम्प्लेक्स की बात हो रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि वी कैन रिप्रेजेंट दिस वेक्टर इन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, जो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है हम लोग यहाँ पे इसे कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। कोई भी वेक्टर्स है ना, कॉम्प्लेक्स की जो बात नहीं हो रहा है, कोई भी वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मैं एक वेक्टर ए है, इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A1 है, A2 A3 के, ठीक है, मैं मेरे को पता है कि यहाँ पे आई जे के और इसके क्या है हम लोग यहाँ पे बेसिस है, जिसपे ये पूरा वेक्टर हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, हम लोग यहाँ पे जिसपे हम लोग यहाँ पे स्पेस पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर मेरे को पता है कि आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे हम लोग यहाँ पे ये हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए को जस्ट इस तरीके से उसका एलिमेंट हम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे A1 A2 A3, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बी इस तरीके से एक्सपेंड है उसका, तो हमको पता है कि आई जे के इसका बेसिस है हम लोग यहाँ पे, जिस पे हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे है, या यूनिट वेक्टर्स पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्शंस है, तो वी बी को हम लोग यहाँ पे कॉलम मैट्रिसेस में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे V1 V2 V3। ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, रियल भी हो सकता है, इसमें दोनों में हम लोग यहाँ पे कोई भी वेक्टर्स को, एनी वेक्टर्स हम लोग यहाँ कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट, कॉलम मैट्रिक्स स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे है, इस पे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप रो मैट्रिक्स में भी कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग। ठीक है जी। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये जो आपको मैं बोला और जो इनर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं ये डैगर भी लिख दिया, तो वो चीज़ को आपको समझाने के लिए बता रहा था हम लोग यहाँ। तो जब यहाँ पे अगर ये कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है, यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट ही होगा हमारे पास, यहाँ पे भी जो आउटकम हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही आएगा, लेकिन ये नंबर्स हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। तो क्या बोला कि कोई भी वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, कोई भी वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे रहेगा, हम लोग यहाँ पे उसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ। तो इस केस में, ठीक है, आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे कि जो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसको, जो मैट्रिक्स डिपेंडेंशन जो इनर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा इनर प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे ए डैगर एंड बी। अब डैगर थोड़ा बहुत पता होगा आपको, मैट्रिक्स में देखोगे हम लोग यहाँ पे डैगर बेसिकली क्या होता है, कोई भी कॉलम मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब किस लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कोई भी वेरिएबल्स का हम लोग यहाँ पे आई इज रिप्लेस बाई माइनस आई, है ना, और ट्रांसपोज मतलब कॉलम और रो को एक दूसरे में एक्सचेंज कर देते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डैगर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट, हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ से तुम देखोगे ए डैगर भी जब मैं लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ए है, ये मैट्रिक्स है, तो इसका मैं ट्रांसपोज ले जाऊंगा, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ रोज देख सकते हो हम लोग यहाँ पे 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम हम लोग यहाँ पे 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे, तो इसका ट्रांसपोज लूंगा तो रोज कॉलम को मैं चेंज कर दूंगा, तो पहले क्या आ जाएगा A1 A2 एंड A3 आ जाएगा, और उसका कॉन्जुगेट लूंगा तो हर एलिमेंट का हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है इसीलिए मैं कॉन्जुगेट ले सकता हूँ, और बी हम लोग यहाँ पे ऐसे ही रहेगा।
इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर ही है हमारे पास यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट का वर्ड हम लोग यहाँ पे बोला जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ए डैगर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको तुम करोगे A1 स्टार B1, A2 स्टार B2 और A3 स्टार B3। ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो A1 स्टार B1 प्लस A2 स्टार, ठीक है, B2 प्लस A3 स्टार B3 होगा। तो इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, सम ओवर, ओके, I इक्वल टू 1 to 3 AI स्टार और BI। और आइंस्टीन के फॉर्म में लिखेंगे, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन में, तो ये जो सम वाला चीज को इसको हटा दो, रिपीटेड इंडेक्स इज ऑलवेज समड ओवर, तो इसी को मैं लिखूंगा AI स्टार BI, तो विच इज बेसिकली ए डैगर विच इज इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस टाइप का चीज हम लोग यहाँ पे जब क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत हम लोग देखेंगे, मैट्रिक्स में देखेंगे हम लोग यहाँ पे दो वेव फंक्शंस हम लोग यहाँ पे विच आर द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो उसको हम लोग यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी स्पेस में, और उसका हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साइड डैगर साई हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि अगर ए और बी रियल होंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इफ ए एंड बी आर रियल, तो क्या हो जाएगा, ए उसका स्टार भी हम लोग यहाँ पे ए ही होगा, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट सेम ही हो जा रहा है हमारे पास यहाँ पे उस केस में। तो फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर एग्जांपल्स देखना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर, ये वेक्टर सब क्या आप जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा, या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे यानी फिजिकल क्वांटिटी होता है ना हम लोग यहाँ पे, वेक्टर्स भी फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल, जिसको हम लोग यहाँ पे जनरली साइज से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हम लोग यहाँ पे कोई भी पार्टिकल का स्टेट को रिप्रेजेंट करता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द स्टेट वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे साई, ठीक है, या जो वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में लोग क्लियर होगा, ठीक है, साई इज ए, ठीक है, स्टेट वेक्टर। तो ये वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो साई हम लोग यहाँ पे क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि इन जनरल जो साई है, ठीक है, इसे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साई को हम लोग यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लेन वेव, प्लेन वेव को इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हम लोग यहाँ पे e⁻ik.r, आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शंस, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे विच रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द पार्टिकल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेक्टर बोल सकते हैं, है ना। ये जस्ट एग्जांपल है हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेक्टर का, जो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जब आता है हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेक्टर में हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे जी, इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग।
तो स्टेट ऑफ द जो भी वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे जो वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे उसको स्टेट ऑफ द, ठीक है, पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, राइट। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे उसका इनर प्रोडक्ट हम यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो स्टेट को ही, ठीक है, वहां पे हम लोग यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जो डिराक जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका नोटेशन है हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स का हम लोग यहाँ पे। तो जो स्टेट है हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इसको डिराक नोटेशन में, ठीक है, एक गेट वेक्टर से डिनोट करते हैं, उसका नाम है गेट वेक्टर। तो उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करते हैं, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे क्वांटम में ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जो इनर अभी अभी क्या बोला गया है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, साई इज इन जनरल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, है ना। तो इसलिए उसका क्या होगा हमारे पास यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ना होकर हम लोग यहाँ पे दो, कि उसका क्या इनर प्रोडक्ट होगा हम लोग यहाँ पे। तो विच इज बेसिकली साई डैगर साई। तो जैसे एग्जाम्पल के साई इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा है 2i 3 7, लेट्स से साई वन हम लोग यहाँ इसका मतलब क्या है कि कोई भी बेसिस में ये होगा हमारे पास यहाँ पे, कोई भी बेसिस में ये एक्सपेंड होगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है जी, हम लोग अभी देख रहे थे, आई कैप, जे कैप और के कैप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिस, जहाँ पे, ठीक है, कोई भी वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इन इस यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे। तो जैसे मैं एक वेक्टर्स यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, तो क्या बोलूंगा पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, या फोर्स या कोई भी क्वांटिटी बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, राइट, इसको। तो इसी का ही जो हम लोग का फॉर्म है क्वांटम मैकेनिक्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसी का जो आपको फॉर्म देखने को मिलेगा कि ये आर वेक्टर है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, आर को बेसिस में एक्सपेंड कर रहा हूँ। आर एक्स में कितना गया और उसका एक्स डायरेक्शन में है आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। इसी को बोलता हूँ हम लोग यहाँ पे बेसिस, आई जे के आर द बेसिस वेयर वी कैन रिप्रेजेंट दिस वेक्टर आर। तो सिमिलरली वेव फंक्शंस का वेव फंक्शन स्पेस रहेगा, वहां पे उसको, ठीक है, उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ पे आई जे के नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, 3 डायमेंशन स्पेस बोलते हैं। सिमिलरली ऐसे ही स्पेस होगा जहाँ पे वेव फंक्शन ही होंगे हमारे पास यहाँ पे, ये यूनिट वेक्टर है हम लोग यहाँ पे। तो एक वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे साई वन, एक हम लोग यहाँ पे साई टू, एक वेव फंक्शन होगा साई थ्री, और भी हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन हो सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वेव फंक्शन का जो स्पेस होता है, जो हम लोग यहाँ पे पोजिशन का जो स्पेस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पे पोजिशन स्पेस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, 3 डायमेंशन स्पेस हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, कोऑर्डिनेट स्पेस बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। जो वेव फंक्शन का स्पेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं। इसका मतलब है कि, ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है, तो स्पेस ऑफ वेव फंक्शन। अब मैं कोई भी नया वेव फंक्शन को इस जगह पे, अभी मैं हम लोग यहाँ पे कोई भी देखो, कोई भी वेक्टर होता है फोर्स को यहाँ पे लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, F1i प्लस F2j प्लस F3k। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे कि आई डायरेक्शन में F1 फोर्स लग रहा है, जे डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है, के डायरेक्शन में F3 फोर्स लग रहा है, राइट, ये लिखने देते हैं। तो कोई भी यहाँ पे क्वांटम में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कोई भी वेव फंक्शन को हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बेसिस हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कोई एक नया वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, जो हम लोग यहाँ पे साई है, विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई वन साई टू साई थ्री, और उसके बेसिस के फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में देखोगे, ठीक है, यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखा रहेगा, साई इज इक्वल टू, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे A1 साई वन प्लस A2 साई टू प्लस A3 साई थ्री। तो ये वेव फंक्शन ऑफ द, ठीक है, स्पेस ऑफ द वेव फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्बर्ट स्पेस। तो इसी का ही ऐसे ही कोई एक वेव फंक्शन है साई, ठीक है, जो इस तरीके से लिखा है हमारे पास 2i 3j 7k, मतलब कोई बेसिस में ही होगा ये, है ना। 2i इंटू जो भी बेसिस होगा, इस तरीके से तुम देख सकते हो, या इसको तुम फाइव बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री, तो आपको क्लियर हो जाएगा बेसिस। तो जैसे यहाँ पे वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे वेव फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन होगा हम लोग यहाँ पे, कि जो भी कैट वेक्टर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करते हैं डिराक नोटेशन में हम लोग यहाँ पे।
तो डिराक नोटेशन में हम लोग यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कि जो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, जो इनर प्रोडक्ट होगा, साइड डैगर हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो डिराक नोटेशन में उसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कैट वेक्टर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करेंगे, और जो उसका डैगर है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साइड डैगर हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं ब्रै वेक्टर से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो इसको जो नोटेशन है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैट वेक्टर, और इसको हम लोग यहाँ पे ब्रै वेक्टर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टोटल हम लोग यहाँ पे डिराक ब्रैकेट नोटेशन आ जाता है हम लोग यहाँ पे। तो जो भी वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे होगा, ठीक है, जो इनर प्रोडक्ट होगा, साइड अगर साई, बेसिकली इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे हम यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अगर साई इज दिस, ठीक है, तो जो साइड अगर साई क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, साई डैगर साई आप फाइंड आउट करोगे, विच इज डिराक ब्रैकेट नोटेशन में इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब है इसका डैगर लोगे हमारे पास यहाँ पे कॉलम में जो है ना। तो इसका हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, -2i आ जाएगा, 3, और लेट्स से ये 7i है, तो ये -7i आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट ले रहे हैं जी। और ये हो जाएगा हमारे पास साइड डैगर हो गया, दिस इज साइड डैगर विच इज बेसिकली पेयर नोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ जाएगा 2i और 3 7i। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको साइड अगर साई या जो इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे होगा, ठीक है, दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको आप प्रोडक्ट कर सकते हो यहाँ पे, इसका इसके साथ करोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, है ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, जो एक नंबर मिलेगा, एक रियल नंबर मिलता है हमारे पास यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, और +9 +49, ये आएगा 2i × 2i कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये आई कैप नहीं है जी, है ना, सॉरी यहाँ पे आई कैप नहीं है, दिस इज आई है ना, दिस आयोटा वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक नंबर आएगा विच इज स्केलर, है ना। तो ये चीज़ से आपको फेमिलियर होना हमारे पास यहाँ पे, कि कोई भी हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पे होंगे, उनका हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो बोला कि अगर एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे साई 1 है, ठीक है, और एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे साई 2 है, तो दोनों का जो इनर इनर प्रोडक्ट हो जाएगा साई 1 अगर साई 2, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा दीर्घ ब्रैकेट नोटेशन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है साई 1 का जो डैगर की बात कर रहा हूँ, वो हम लोग यहाँ पे इस नोटेशन में लिखा गया है। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, वही कि हम लोग यहाँ पे उसका ट्रांसपोज के रो कॉलम को चेंज करके उसको कॉन्जुगेट किया हम लोग यहाँ पे। इसमें हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इसको इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हर्मिशियन कॉन्जुगेट। जब हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करेंगे तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। बेसिकली इन क्वांटम मैकेनिक्स, जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है इज नोन एज हर्मिशियन कॉन्जुगेट। तो ये वर्ड मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ भाई, तुमको कंफ्यूज नहीं होना चीजों में, ठीक है। ऐसा वर्ड यहाँ पे दिखा रहेगा तो आप उससे आपका क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए कि अरे कुछ नया चीज तो नहीं बोल दिया हम लोग। बाकी जो चीज़ों से आप फेमिलियर हैं, जो चीज़ों से आपको थोड़ा सा फेमिलियर होना है क्वेश्चंस में आपको, ठीक है, रुकना नहीं है, वैसे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट तो आप कर ही लोगे, उससे क्वेश्चन ही करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन में जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और हर्मिटियन कॉन्जुगेट एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ
कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट या रियल, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर्स के लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें हम लोग यहाँ पे, तो अभी क्या बोले थे हम लोग यहाँ पे कि दो यहाँ पे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि अगर हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो, तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो रियल वेक्टर हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो क्या होता है, इम्प्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। यही अभी हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे, है ना, ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा से हम लोग यहाँ पे देखे थे। इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। उसी का ये अलग लैंग्वेज है, ठीक है। और पता है हम लोग यहाँ पे कि जो डॉट प्रोडक्ट इज वैलिड ओनली फॉर रियल जो हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाता है, इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे हो जाता है, ये रियल, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी के लिए होता है, या रियल वेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पे होता है, राइट। तो इसी इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट जीरो होगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ ए डैगर बी इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए, है ना, एंड बी आर ऑर्थोगोनल। यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे वही चीज बोले, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे कैसे परपेंडिकुलर है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जैसे वेब फंक्शन में हम लोग यहाँ पे, तो इसलिए ये वर्ड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका अल्टरनेट यहाँ पे यूज किया गया ऑर्थोगोनल। तो ये बेसिकली ये जो इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है हमारे पास इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो स्टेट ऑफ द पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे साइज से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर हम लोग यहाँ पे दो जो हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन साई वन और साई टू का इनर प्रोडक्ट जीरो है, समझ रहे हो, इनर प्रोडक्ट कैसे लिखा, साई वन देगा साई टू, डिराक ब्रैकेट नोटेशन में क्या लिखेगा, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखा जाएगा हम लोग यहाँ पे, अगर ये जीरो है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, वेव फंक्शन साई वन एंड साई टू और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, ऑर्थोगोनल, तो देखो ये ऑर्थोगोनल वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, तो देखो ये तो हम लोग का मैथमेटिकली हो गया कि दो वेव फंक्शंस का हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब क्या है हम लोग यहाँ पे कि दो वेव फंक्शन एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब इसका तुम इसका फिजिकल मीनिंग देखोगे हम लोग यहाँ पे कि अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, साई वन में स्टेट में रहता है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल हम लोग यहाँ पे साई टू स्टेट में रहता है, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे साई वन स्टेट में रहेगा और कोई साई टू स्टेट में रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो दोनों हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक दूसरे में ठीक है, एक क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे साई वन में ही मिलेगा साई वन पार्टिकल और साई टू पार्टिकल साई टू में ही मिलेगा हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे दो, जैसे हम लोग यहाँ पे ये एक घर है, ये एक घर है हम लोग मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक स्टेट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दोनों का हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे तुम यहाँ पे तुम्हारा ही स्टेट देख सकते हो, कभी तुम यहाँ पे खुशी रहते हो, ठीक है, कभी तुम यहाँ पे थोड़ा सैड फील करते हो हम लोग यहाँ पे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हम लोग यहाँ पे, दैट मीन्स द वेव फंक्शंस ऑफ योर स्टेट इज साई वन एंड साई टू आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। मैथमेटिकली हम लोग निकाल देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, एक साथ नहीं रह सकते हम लोग यहाँ पे, फिजिकल इसका जो इंटरप्रिटेशन तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे कि एक साथ तुम हैप्पी और सैड नहीं रह सकते, दोनों स्टेट में नहीं रह सकते हम लोग। हम लोग अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पार्टिकल्स है जो जो स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटी है जो पार्टिकल उसकी बात कर रहा हूँ, राइट।
अगर उसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे 0 है तो। ठीक है जी, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे। और जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेम आई क्या हुआ था हमारे पास, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 आ गया था और आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 आ गया था। तो बेसिस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोले थे, अभी बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे जी हम लोग यहाँ पे, सेम वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे और आई आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, द वेक्टर्स, हम लोग यहाँ पे जैसे वेव फंक्शन की लैंग्वेज में इसको बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, तो ये अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो